विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जनपद पंचायत राजनगर में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ स्कूली बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, जिन्हें देखकर लोग मंत्रमुग्ध रह गए। गणतंत्र दिवस की प्रसन्नता पर 3 रंगों के गुब्बारे भी आसमान में छोड़े गए। सीएम राइज विद्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय सहित तमाम कार्यालयों में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीएम राइज विद्यालय राजनगर की छात्राओं के द्वारा मध्य प्रदेश गान किया गया। जनपद पंचायत कार्यालय में उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी के द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष जीतू वर्मा, मोंटी अग्निहोत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर प्रारंभ हुआ तो कई स्कूलों के बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। खजुराहो से किड्जी प्री स्कूल सहित 16 स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई छात्र छात्राओं को मंच से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित तमाम अफसर भी मौजूद रहे। यहाँ पे आज 26 जनवरी का पर्व मनाया जा रहा है राजनगर में। कौन से स्कूल से आप आए हैं, क्या बच्चों ने प्रोग्राम किया है? मेरा नाम सविता भार्गव है, मैं किड्जी प्री स्कूल की डायरेक्टर हूँ और आज हमारे यहाँ पर राजनगर में किड्जी प्री स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें महाराणा प्रताप, शिवाजी और तात्या टोपे बने हुए थे। और सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा लोगों ने ये संदेश दिया है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। और हमारे सनशाइन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी डांस किया, जो वंदे मातरम की थीम पर था। बहुत ही अच्छा डांस हुआ, सब लोगों की बहुत सराहना की है। छतरपुर के नौगांव शहर में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी। सुबह करीब 9 बजे जनपद पंचायत नौगांव में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष हेमलता पाठक ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ यहां कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए गए। नगर के गर्ल्स स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श हाई स्कूल, सीएम राइज स्कूल में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ भी छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। उधर नौगांव नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष अनूप तिवारी, तहसीलदार रंजना यादव सहित उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी उपस्थित रहे। यहाँ भी शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नौगांव में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले सीएम राइज के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक चला। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय विद्यार्थी शामिल हुए। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और महाभारत काल की कथा पर बच्चों के द्वारा रोचक प्रस्तुतियां दी गईं। इसके अलावा पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अनेक राज्यों के गीतों के माध्यम से भी शानदार प्रस्तुतियां देते हुए अखंड भारत पर जोर दिया गया। खजुराहो के रॉयल किड्स प्ले स्कूल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल की डायरेक्टर रमन परमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहीं। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष निधि सिंह बघेल, शीलू सिंह, अंजू सेनी, मंजू उपाध्याय, प्रीति धुर्वे गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति के गीतों के साथ लोगों ने गणतंत्र दिवस के महत्व को भी समझा। कार्यक्रम में टीचर सोनाली सोनकिया, जसप्रीत कौर, पूजा अंशिका, रूबी, उमा मोहिनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जनवरी के क्या स्कूल का नाम है और क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रमन परमार है, रॉयल किड्स प्ले स्कूल की डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। आज हमारे स्कूल में ध्वजारोहण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में निधि सिंह, प्रीति धुर्वे, हमारे बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम किया। बीना में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में उत्कृष्ट विद्यालय के भीतर बच्चों और अभिभावकों के लिए लगभग मंच से 50 फीट की दूरी पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। बैरिकेड्स के दूसरे तरफ बच्चों और अभिभावकों को बैठाया गया। यह व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई थी।
किंतु जब विधायक निर्मला सप्रे ने यह देखा कि बैरिकेड्स की उस ओर सैकड़ों बच्चे और अभिभावक बैठे हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, तब उन्होंने खुद ये बैरिकेड्स खुलवाए। उन्होंने तत्काल एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, सीएमओ राम कुमार जगनेरिया को बुलाकर बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक स्वयं बच्चों के पास पहुंच गईं। उन्होंने बैरिकेड्स की रस्सियां खोलकर बैरिकेड्स खुद हटाए। बैरिकेड्स हटने के बाद बच्चों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा गया। विधायक ने सभी बच्चों और अभिभावकों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया। चौबीस घंटे पहले सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र में हुई एक हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक पर शुरू हुआ झगड़ा आखिरकार हत्या में तब्दील हो गया। दरअसल 24 घंटे पहले सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। मृतक का नाम विवेक उइके था। दरअसल विवेक उइके के घर पर केशव कुमार सल्लाम का आना जाना था। इसी बात को लेकर विवेक उइके और केशव के बीच विवाद हुआ। केशव पर उसे पत्नी के साथ अवैध रिश्तों का संदेह था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के बाद केशव कुमार सल्लाम ने विवेक उइके को मारने की योजना बना ली। केशव ने अपने 3 साथियों जगदीश सल्लाम, राजा सल्लाम और आशीष भलाबी के साथ मिलकर विवेक उइके को पिकनिक के बहाने शराब पिलाकर गला घोंटकर पहले मौत के घाट उतारा गया और इसके बाद उसे बाइक से ले जाकर सेड नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। धूमा पुलिस और लखनादौन पुलिस ने संयुक्त रूप से इस मामले के खुलासे में जमकर मेहनत की और 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीडी शर्मा की अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें एसडीओपी अपूर्व भलाबी की भी शानदार भूमिका रही। जी सर, क्या घटना? दिनांक 23 जनवरी 2025 को सुबह एक डेड बॉडी मिली थी सेड नदी के पुल के नीचे। तो उसकी सूचना डायल 100 पे पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल धूमा थाना और लखनादौन थाने की टीम वहां पे पहुंची थी। प्रथम दृष्टया जो है अज्ञात शव था वो, और चूंकि उसके शरीर में चोट के निशान थे तो हत्या की आशंका लग रही थी। तत्काल टीम गठित की गई और सभी संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी हमने पता तलाश चालू की। तो मृतक जो है उसकी पहचान विवेक उइके के रूप में हुई, जो कि लखनादौन के वार्ड नंबर 3 का निवासी सब्जी बेचने का काम करता है। इसके बाद उसके संबंध में हमने जानकारी तलाशना शुरू किया। तो जैसे जैसे विवेचना और जांच आगे बढ़ती चली गई तो पता चला कि ये जो है विवेक, इसका 22 तारीख को इसने पार्टी की थी अपने कुछ परिचितों के साथ और उन्हीं लोगों ने ही इसकी गला घोंट के पहले हत्या की। फिर इसकी लाश को इन लोगों ने पुल के नीचे फेंक दिया और एक प्रकार से हत्या का छुपाने का प्रयास किया। इसमें और कोई एंगल भी है सर? चूंकि जो केशव है, जो इसका मुख्य आरोपी, इसमें 4 आरोपी हैं। केशव है, केशव सल्लाम, आशीष भलावी है, जगदीश सल्लाम है और राजा सल्लाम। जो केशव है ये भी सब्जी का काम करता है और जो विवेक है वो भी सब्जी बेचने का काम करता है। तो इन लोगों की आपस में बातचीत भी थी, परिवार में भी इनकी बातचीत होती थी। तो कहीं ना कहीं केशव के ऊपर जो विवेक है, मृतक है, वो शक भी करता था, लेकिन इस तरह की कुछ बात सामने नहीं आई थी। लेकिन वो आए दिन इस पे लांछन जैसे भी लगाता था कि तेरा चरित्र ठीक नहीं है। और चूंकि एक ही समाज के व्यक्ति हैं सारे, तो समाज में बदनामी भी हो रही थी। तो लगातार इससे क्षुब्ध होकर उसने इसे मारने की योजना बनाई थी। क्लास ले लो, लेना कोई को? ठीक, थैंक यू सर। सिवनी पुलिस को आखिर क्यों कुछ वीडियो में बदमाश चोर कह रहे हैं? सिवनी जिले में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें धूमा थाना पुलिस के खिलाफ कुछ युवक आपत्तिजनक बात करते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है और युवक को खोज रही है।
बताया गया है कि पुलिस पर इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि पुलिस पर अवैध शराब बिकवाने, गालियां देने और अवैध कामों में लिप्त होने की बात भी कही जा रही है। इन वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सुनिए लखनादौन एसडीओपी अपूर्व भलाबी ने इस मामले में क्या कहा। जैसा कि अभी आपने मुझे दिखाया कि कोई सोशल मीडिया में है कोई व्यक्ति वो इस तरीके से बात कर रहा है। पहले मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी मैंने देखा है वीडियो तो देखता हूँ मैं कि कौन व्यक्ति है ये और किस लिए इस तरीके के मैसेज डाल रहा है। यदि ऐसा कुछ समझ में आता है तो उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सतना जिले के चित्रकूट में 26 जनवरी को इंडो न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम दादिन टोला के लोगों को इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एमडी नागेंद्र गोयल, परियोजना निदेशक निपुण जैन के निर्देशन में स्थानीय अधिकारियों ने इस शिविर का आयोजन किया और यहां गरीबों को निःशुल्क गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। इस मौके पर सियादबाद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बागपत उत्तर प्रदेश से आई मेडिकल टीम के द्वारा ग्राम दादिन टोला और पटनी ग्राम में ये शिविर लगाया गया। शिविर में आए लोगों को न सिर्फ स्वास्थ्य परीक्षण का अवसर मिला बल्कि उन्हें दवाएं भी मिली। इस कार्यक्रम के आयोजन में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन अंकित यादव और एचआर राजेश शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। मध्य प्रदेश में अफसरशाही किस कदर हावी है, इसका एक नजारा गणतंत्र दिवस के दौरान छतरपुर जिले की नौगांव नगर पालिका में देखा गया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होना था, लेकिन नगर पालिका नौगांव की मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह इस समारोह में पहुंची ही नहीं। वे अपने चैम्बर में ही बैठी रहीं और इस समारोह से अचानक दूरी बनाकर स्थानीय लोगों को कर्मचारियों से बुरा बर्ताव भी करती रहीं। दरअसल नौगांव नगर पालिका में सफाई कर्मचारी कुछ मांगों को लेकर एक दिन पहले से ही नौगांव की सीएमओ से अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं सुनी तो सफाई कर्मचारी उनसे मुख्य समारोह के दौरान ही मिलने पहुंच गए। मुख्य समारोह के दौरान पहुंचे इन सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सीएमओ नीतू सिंह ने उनसे किस तरह व्यवहार किया। सीएमओ नीतू सिंह और सफाई कर्मचारियों के बीच बहस के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वे सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता करती नजर आ रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उन्हें समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिलाने की मंशा रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में एक अफसर इस तरह से सफाई कर्मचारियों से अभद्रता कर रही हैं। इतना ही नहीं, नीतू सिंह पहले भी विवादित रही हैं। वे सिर्फ सफाई कर्मचारियों के साथ ही नहीं बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी उचित व्यवहार नहीं करती। उनके सामने नगरपालिका के अध्यक्ष अनूप तिवारी भी असहाय नजर आ रहे हैं। मीडिया ने जब इन तमाम मुद्दों पर सीएमओ नीतू सिंह से बात की, उनसे पूछा कि आखिर वे क्यों ध्वजारोहण समारोह में नहीं पहुंची, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन क्यों नहीं सुना, तब उन्होंने बात को टालने की कोशिश की। बहरहाल नौगांव नगर पालिका में विवादित सीएमओ नीतू सिंह का ये मामला अधिकारी स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन उनके विरुद्ध लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न तो पहले हुई है और न ही इस बार होने की संभावना नजर आ रही है। ये पर्व है और आप ध्वजारोहण में नगर पालिका में शामिल नहीं हुई, क्या कारण रहा? उपस्थित हुई थी, बैठी थी। तो कुछ कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर असंतुष्ट है, उनको भी आज अपमानित किया गया है। कर्मचारी 2-4 दिन पहले आए थे, उनको उनके परिवार को बुलाकर बता दिया गया था कि सर्कुलर में हो और जो पात्र हो तो उनकी सूची बनाएं।
आज मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी होना था, उस समय आप चैम्बर में रहीं? चैम्बर में नहीं थे, हम वहीं साइड में बैठे थे। तो स्वच्छता कर्मियों को जो उनकी मांगे हैं वो कब तक पूरी की जाएगी? मांगों के जो वो मांग कर रहे हैं उसके तहत वो नियम में नहीं आ रहे हैं और ऐसे शासन का कोई और पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन के लिए हमने जेडीओ ऑफिस भेजा है, यदि कोई मार्गदर्शन मिलता है तो उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। गणतंत्र दिवस पर नगर पालिका सीएमओ जिस समय उपस्थित नहीं कैसा क्या कहना है? देखिए, वो इस विभाग की मालिक और मुखिया कहलाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका फर्स्ट नंबर में नाम आता है। अगर वो नहीं थी तो उनकी स्वयं की गलती है। हम लोग अपने ध्वजारोहण में व्यस्त रहे, अपना प्रोग्राम करते रहे। वहीं कर्मचारियों को जहां सम्मानित करना चाहिए वहीं उन्होंने धुतकार दिया कर्मचारियों से, कहा कूड़े कचरे हैं सफाई कर्मियों को। देखिए, क्या है कि जिस तरह से मोदी जी का मंत्र है कि सफाई कर्मचारियों के पैर धोना, फूलों की वर्षा करना, जो काम वो करते हैं वाकई में वो काम कोई नहीं करता है। तो इसलिए अगर कोई कर्मचारी अपनी बात रखने आए तो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है कि उनसे बात करके उनकी बात को सुने और उनकी बात का समाधान करें। क्योंकि आप नगर पालिका अध्यक्ष तो क्या ऊपर तक ये बात रखी जाएगी? देखिए, ये तो संज्ञान में 2-3 साल से पता है अधिकारियों को। आप मुख्यमंत्री से लेके सब जगह हम लोग अपने आवेदन दे चुके हैं। परिषद के 20 लोग भी अपने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी के इस रवैये से क्या शासन को नुकसान नहीं हो रहा? जो आम लोग हैं उनको, जो हितग्राही हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, क्या होता है कि हफ्ते भर में शायद मेरे संज्ञान में जैसा देखते हैं बीसी के माध्यम से हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ से बीसी हो, चाहे कलेक्टर साहब बीसी लेते हों, इस तरह के आए दिन प्रोग्राम चल रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी विभिन्न तरह की खबरें छपती रहती हैं। जब अधिकारी स्वयं ही संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं तो उनमें जनप्रतिनिधि अपना क्या कर सकते हैं? आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, फिर भी आप सीएमओ के खिलाफ में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, अपनी बात ऊपर तक नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने आवेदन दे चुके हैं, कई बार अवगत भी करा चुके हैं। सभी कर्मचारी, ऐसा नहीं कि एक सीएमओ, अन्य भी कर्मचारी हैं 20-20, 30-30 सालों से पदस्थ हैं। जब सरकारी कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसमें 413 निकाय के अध्यक्ष हैं, पूरा मध्य प्रदेश होता है, जगह जगह पे अव्यवस्थाएँ हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं इस पर सरकार की छवि पे धूमिल नहीं हो रही है? तो सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जब सरकार के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो अपनी बातें समय समय पर बता रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, 2-3 साल से सब चीज़ों को अवगत कराया जा रहा है। यहाँ जिला स्तर पर देखा जाए तो मुखिया लोग भी बैठे हुए हैं, उन्हें इन बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण संदेश होता है, जहाँ तक कर्मचारी, नगर पालिका आदि इन सबको वहाँ पर होना पड़ता है, लेकिन नगर पालिका सीएमओ अपने चैम्बर में बैठकर मुख्यमंत्री का अभिभाषण सुनती रही। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से अफसरशाही अपना काम कर रही है। हम लोग तो अपने वाचन में, हम लोग तो अपने घर से सुबह से 2-2 घंटे पहले तैयार होकर झंडारोहण किया, उसके बाद संदेश वाचन किया। तो अब इस समय से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। आज हम नगर पालिका ऑफिस में हैं। समस्याएं अन्य हैं, कई समस्या हैं, जैसे कि पीएफ समस्या, महंगाई भत्ता समस्या और रिकॉर्ड समस्या, ऐसी कई समस्या हैं जिनको लेकर आज हम नगर पालिका ऑफिस में आए हैं। इतना ज्ञात है कि यह मंच हमें अपनी समस्याएं कहने का नहीं है, पर मजबूरन हमें अपनी समस्याएं इस दिन कहनी पड़ रही हैं, इसलिए क्योंकि इस दिन के अलावा हमारी समस्याएं कभी सुनी नहीं जाती हैं, ना तो इन पर बैठकर कभी चर्चा की जाती है। आज क्या मामला हो गया? मैडम ने आपको किस तरह संबोधित किया? हम मैडम से अपनी समस्या बताने के लिए गए तो मैडम ने बोला कि आज यह बात ना करें, आप लोग जाएं, इनको बाहर फेंक दिया जाए। उन्होंने हमें कचरे के समान बताया है। क्या चाहते हैं? हम अपनी समस्याओं का निवारण चाहते हैं और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि इस दिन किसी प्रकार का हल्ला हो, बैठकर बात हो जाती, हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाता, बस यही बात है। किस बात को लेकर आपको कहा गया कि आप कचरे हो? हम अपनी समस्या लेकर मैडम के पास आए तो हमने मैडम से तुरंत यह बोला कि मैडम हमारी समस्याओं का निराकरण कर दीजिए। मैडम ने तुरंत ही जिनसे बोला हो कि इन लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। कौन है? मैडम का नाम क्या है? नीतू सिंह। ये खौफनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की शिव शक्ति कॉलोनी से सामने आई हैं।
एक दूसरे पर ईंटें बरसाते हुए लोग, एक दूसरे को लोहे की रॉड से मारते हुए ये लोग टीकमगढ़ जिले की शिव शक्ति कॉलोनी में रहने वाले रैकवार परिवार के लोग हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल ये मामला गणतंत्र दिवस के दिन का है। दरअसल ये पूरा मामला गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी को सामने आया है। टीकमगढ़ के शिव शक्ति कॉलोनी में रहने वाले भीष्म रैकवार और उनके बड़े भाई के बीच बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। यहाँ चल रहे एक निर्माण कार्य के दौरान आपस में दोनों पक्ष एक दूसरे से झगड़ने लगे। इस झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके, ईंटें चलाईं और लोहे की रॉड से भी हमला किया। इस मामले में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह लहूलुहान हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले देखिए मारपीट की ये तस्वीरें। इस मामले में जिला अस्पताल में भर्ती लोगों ने बताया कि किस तरह ये विवाद शुरू हुआ। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद और इन वीडियो के सामने आने के उपरांत टीकमगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपका नाम पत्नी हो तुम्हारी? रजनी। चलो ऐसा करो, इस साइड पट्टी दिख जाए, बस बस जहाँ साइड भी है सर, जहाँ साइड भी है, दोनों साइड। क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। रजनी, कहाँ की हो तुम? शिव शक्ति कॉलोनी। अच्छा, ये मतलब क्या घटना हुई, चोटें आई तुम्हें, किन लोगों ने मारा? हमारी जेठ जेठानी, उसकी लड़का और उसके साले ने जान से मारने की कोशिश की। अच्छा, क्या बात को लेके हुआ ये बात? हमारी दीवार बनी बनाई मिटाई और उसमें हमने रोका कि आपने क्यों मिटाई, आप नाप के दे दिया, हमारे हिस्से में है। इसी बात को लेके हुई? इसी बात। कितने लोग घायल हैं परिवार के आपके? 4 लोग घायल हैं। भर्ती कितने हैं अस्पताल? 3 भर्ती हैं और डॉक्टर साहब ने हमारे पिताजी को जानबूझ के भर्ती नहीं किया।